हेलो अगेन, दिस इज़ आयुषी और ये मेरा सेकंड वीडियो है मशीन लर्निंग एंड एमएल पे। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने एआई पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग कवर करेंगे एंड जो भी टॉपिक्स मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही आपको डिटेल्ड वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि डिटेल पूछा नहीं जाता। जितना पूछा जाता है उतना ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग में हम मशीन को ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं ह्यूमंस के बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनके एनवायरनमेंट के बारे में, ताकि मशीन्स हमारे साथ हमारे जैसे रह सकें। ठीक है, हमारी हेल्प कर सकें किसी भी काम को आसान बनाने में। दिस इज़ मशीन लर्निंग और ये एआई का एडवांस्ड फॉर्म है। सो मशीन लर्निंग कितने तरीके की लर्निंग होती है मशीन में? 3 तरीके की, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले हम देखेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है कि यहाँ पे लेबल्ड डेटा सेट का यूज़ करके हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं। राइट, लेबल डेटा सेट से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। ये जो इमेज मैंने लगाई है इसमें मैंने एक क्लस्टर ऑफ डेटा रखा कि अलग अलग तरीके के ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं और बता दिया कि जो कौन सा शेप किस ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, हेक्सागन कैसे दिखते हैं। ठीक है, मशीन को दोनों इनपुट दिए, तो एक तरीके से मशीन के पास इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। ठीक है, फिर हमने मशीन से क्वेश्चन पूछे कि ये है डायग्राम, बताओ ये क्या है। तो उसने हमें प्रिडिक्ट करके बता दिया कि क्या है। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है हिडन पैटर्न्स को जब फिगर आउट करता है, ग्रुप्स को जब फिगर आउट करता है मशीन, तो उसको हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। कि इसमें जो डेटा एल्गोरिदम होता है वो पहले से ही मशीन को नहीं बताया जाता कि क्या है। उसको एक रैंडम डेटा, एक रॉ डेटा दे देते हैं। फिर मशीन जो उसको जो उसकी ट्रेनिंग पहले से हुई है उस कैलकुलेशन का यूज़ करके इसको एक क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है डेटा को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडिक्शन करता है। तो जैसे कि इसके फॉर्म्स भी आपको दिख रहे होंगे, के मैप एंड क्लस्टरिंग, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रायल एरर रिवॉर्ड एंड पेनल्टी है। ये मैकेनिज्म मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, अगर मैं एक शॉर्ट एग्जांपल दूँ तो एक बच्चे को जब आप पढ़ाते हो तो उसको आपने उंगलियां दिखाई अपने हाथ की और बताया कि इसमें 5 उंगलियां हैं। ठीक है, उस बच्चे से फिर आपने पूछा कि कितनी उंगलियां हैं, तो अगर उसने कहा कि 4 उंगलियां हैं तो आप उसको फीडबैक दोगे, कहोगे नहीं 4 नहीं 5 कहा जाता है इसको, 5 देखो और सीखो, 5। तो फिर वो सीखेगा और बता देगा कि हाँ भाई 5 है। ठीक है, अब डायग्राम देखो, मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग लिया है। इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग का आपके सारे एस्पेक्ट्स कवर हैं। आपको सिर्फ बहुत ही डिटेल में इसके जो स्टेजेस हैं उनको याद रखना है कि हो सकता है कि एमसीक्यू इसके स्टेजेस पे बेस होके आ जाए। ठीक है, एजेंट, यहाँ पे हमने डॉग को लिया है कि डॉग एक एजेंट है और एनवायरनमेंट में उसको ये सारे ऑब्स्टिकल्स लगा दिए हैं। एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग में उसको ऑब्स्टिकल्स लगा दिए हैं और उसको इसको पार करने पे क्या मिलेगा? ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये एक चॉकलेट स्टिक मिलेगी। तो डॉग ने एक्शन परफॉर्म किया और जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उस पे उसने कैसे एक्शन परफॉर्म किया उसको स्टेट कहते हैं। ठीक है, कोई भी अब डॉग को एजेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो एजेंट ने एनवायरनमेंट के बेसिस पे एक्शन परफॉर्म किया
और वो जो एक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा उसको स्टेट कहते हैं। और उस स्टेट को अगर उसने सही तरीके से पूरा किया है तो जो इवॉल्वमेंट है, मतलब जो हमने सेटअप किया था उससे हमें रिवॉर्ड मिलेगा ये। अगर ये गलत एक्शन परफॉर्म करेगा, यहाँ लड़ लड़ जाएगा, तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सही से परफॉर्म करेगा तो इसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। ठीक, उसके बाद डीप लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है। ऑलराइट, तो डीप लर्निंग, व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग भी एमएल का भी एडवांस वर्जन है। तो इसमें आता है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग विजुअल इमेजेस मशीन को ट्रेन करते हैं कि वो फोटो देख के समझ जाए, और जो कॉन्वर्सेशन, जो जीपीटी चैट बॉक्स यूज़ होते हैं अभी जो यूज़ हो रहे हैं, वो कि वो उससे समझ जाए कि कैसे क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या बातें करनी है। ये है डीप लर्निंग। ठीक है, अब डीप लर्निंग एंड न्यूरल मॉडल्स। न्यूरल मॉडल्स क्या है डीप लर्निंग में? डीप लर्निंग बनाई गई है हमारे ब्रेन को कॉपी करते हुए। जैसे हमारे ब्रेन में सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो नसों का जो नेटवर्क है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं, राइट। तो उस पे बेस्ड बनाया गया है। तो उसमें जो वायरिंग है ना, जो ये वायरिंग ये आपको दिख रही है, कनेक्शंस, ये सब, इसको इन्होंने न्यूरल नाम दे दिया है। और मैथमेटिक्स की दुनिया में व्हाट इज न्यूरल? न्यूरल इज जस्ट नंबर्स। ठीक है, तो डीप लर्निंग क्या है? अ सबसेट ऑफ एमएल यूटिलाइजिंग डेंस मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, मल्टी लेयर्ड में कैसे, मतलब इसमें मल्टी लेयर्स होती हैं प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने लिया हुआ है यहाँ पे हैंड रिटन नंबर। कोई भी हैंड रिटन, किसी का भी रैंडम हैंड रिटन नंबर है, तो आप देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन मशीन को कैसे पता चलेगा? अब जैसे ओएसएम जो पूरा किया इन्होंने गड़बड़ी, ओएसएम जो सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग वाली, तो इन्होंने हैंड रिटन कॉपीज अपडेट कर दी सिस्टम पे, बट सिस्टम को ट्रेन ही नहीं किया कि वो हैंड राइटिंग को रीड कैसे करे। इसीलिए तो उसने कैपिटल एम स्मॉल एम में गलतियां करी, बच्चों के सही आंसर में गलत नंबर आ गए, क्योंकि वो मॉडल ट्रेन ही नहीं था। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम मॉडल को मल्टी लेयर्स में ट्रेन करते हैं ताकि वो कैसी भी हैंड राइटिंग हो वो बता ले। अभी हैंड राइटिंग के सोचोगे यार, फोटो, फोटो कैसे? फोटो, व्हाट इज फोटो? फोटो इज द कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। और पिक्सल्स को और जूम करोगे तो वहाँ पे कुछ एरिया ग्रे होता है, कुछ एरिया डार्क होता है, कुछ एरिया कलरलेस होता है। तो वो वहाँ की मैथमेटिक्स लगती है। फिर कैलकुलेशन होते हैं लेयर बाय लेयर, फिर आंसर आता है। जैसे कि इसमें देखो, इनपुट लेयर में पिक्सल्स के फॉर्म में इनपुट गया, फिर लाइंस एंड कर्व्स, जो 3 बनाने के लिए जो लाइंस एंड कर्व्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो हिडन लेयर में यहाँ पे वो कैलकुलेशन हुआ। फिर आउटपुट में यहाँ पे जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी जिस आंसर की आने की, वो आंसर हमें मशीन देगा। ठीक है, ये, और हम मशीन को हर बार ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो जो नियर टू द करेक्ट आंसर, जो आंसर है वो आए। ठीक है, तो ये है डीप लर्निंग। अब स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन, मतलब यही जो ये स्ट्रक्चर है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें वेट्स एंड समेशन एलिमेंट्स, मतलब जो सिनेप्सिस होता है बायोलॉजिकल, उसको वेट कहा गया है, और सेल बॉडी को समेशन एलिमेंट्स कहा गया है। तो ये तो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, अब वेट्स क्या है? वेट्स बस पैरामीटर है कि जितना सही आंसर आएगा उस पैरामीटर को और हाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये वेट होता है। एक्टिवेशन फंक्शंस, ये क्या है? इंट्रोड्यूस टू इंजेक्ट नॉन लीनियरिटी अलाउइंग द नेटवर्क टू कंप्यूट कॉम्प्लेक्स पैटर्न। जो
जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न, एक हैंड रिटन नंबर एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न को रीड करने के लिए हेल्प करते हैं, और इसके एग्जांपल्स ReLU एंड sigmod है, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जो स्ट्रक्चरल फैक्चुअल डोमेन होता है उसमें इफ देन कंडीशन रूल्स का यूज़ करके हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इफ देन कंडीशनल क्या है, इज देन कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि हम लोग कोडिंग में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन दी जाती है सिस्टम को कि अगर x इज इक्वल्स टू y है, तो ऐसे x इज इक्वल्स टू y है तो आंसर b आएगा, और अगर x इज इक्वल्स टू y नहीं है तो आंसर c आएगा। तो जो करेक्ट आंसर होता है वो इफ़ में लिखा जाता है, जो इनकरेक्ट आंसर होता है वो देन में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इफ देन हो गया। उसके बाद है लॉजिकल प्रोसेसिंग रूल, क्या फॉलो होता है कि किस तरीके से डेटा प्रोसेस किया जाता है फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग से। फॉरवर्ड चेनिंग का क्या मतलब है कि जो इनपुट एंड आउटपुट डेटा हम मशीन को फीड कर रहे हैं उसके बेसिस पे प्रोसेसिंग हो रही है, एंड बैकवर्ड चेनिंग का क्या मतलब है कि गोल ड्रिवन है, मतलब कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा उसके हिसाब से डेटा को प्रोसेस करना, ठीक है। ये फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग हो गई। सो बेसिकली जो डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, ये सारी आपकी एल्गोरिदम्स सेट करना, चैटबॉट्स, इमेज आइडेंटिफिकेशन, इन सब में ही यूज़ हो रहा है। तो ये जो मॉडर्न एआई डोमेन्स, मतलब मॉडर्न एआई में सबसे एडवांस क्या इस समय चल रहा है वो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड विजन, ठीक है। विजन मतलब वही आपकी विजुअल डिजिटल डेटा वीडियोस को बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग enable computer to break down, translate and analyze human language। इसमें टोकनाइजेशन का यूज़ होता है। टोकनाइजेशन इज स्लाइसिंग द स्ट्रिंग इनटू सिंगल वर्ड यूनिट्स, लाइक जो स्ट्रिंग है उसको, स्ट्रिंग क्या है, अगर हम कोडिंग में जाते हैं तो जो इंग्लिश में कुछ भी लिखा जाता है डबल कोट्स के अंदर उसको स्ट्रिंग कहते हैं, उसको विभाजित कर करके समझना उसको टोकनाइजेशन कहते हैं। इसका यूज़ करके हम लोग मशीन को सिखा रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही एडवांस फॉर्म LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, चैट जीपीटी, योर जीपीटी मॉडल्स, जो आपके टेक्स्ट बेस्ड डेटा का यूज़ करता है मशीन को सिखाने के लिए, ठीक है। तो यही है ओवरऑल आपका AI, ML एंड डीप लर्निंग। इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।